आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात करेंगे एक ऐसे जजमेंट की जिसे आप कह सकते हैं कि ऐसे जजमेंट का हमें बरसों से इंतजार था, या फिर ये कह सकते हैं कि जानकारी के अभाव में हम डर के साए में जी रहे थे। इस डर के साथ कि कहीं ऐसा ना हो कि कोर्ट हमें जेल भेज दे, हमारी बेल कैंसिल कर दे, ना जाने पुलिस कब आए कब हमको पकड़ के ले जाए और अंदर बंद कर दे, कहीं ऐसा ना हो कि लंबी चौड़ी सजा हो जाए और हम पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपको वो रणनीति बताते हैं कि अगर आपके केस में कुछ इस तरह के तथ्य पाए जाते हैं तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं हो। और इसके बाद ऐसा भी हो सकता है कि आप इस केस से तो बरी हो ही जाएंगे, लेकिन इसके बाद आप ऐसा भी हो सकता है कि आप डिवोर्स भी ले सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि मेंटेनेंस केस को डिसमिस करा सकते हैं, मेंटेनेंस बंद करवा सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि डोमेस्टिक वायलेंस भी पूरी तरीके से केस बंद हो सकता है, डिसमिस हो सकता है। तो चलिए आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष जजमेंट रखते हैं, और जो जजमेंट आता है जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से, और साथ ही आपको वो रणनीति बताएंगे जो इस केस में प्रयोग की गई है। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस केस में यह देखने को मिलता है कि पत्नी ने दहेज मांग के साथ साथ अन्य आरोप भी लगाए थे, जो ऐसे आरोप थे कि जो आरोप पत्नी ने लगाए थे वो आरोप दरअसल किसी भी तथ्य से, सबूत से, तर्क से मैच नहीं करते थे, विचलित कर रहे थे। यहां पर यह शब्द इस्तेमाल किया गया, विचलित कर रहे थे, मतलब कि जो आरोप पत्नी लगा रही थी वो किसी भी कंडीशन पे कहीं ना कहीं से लिंक ही नहीं हो रहे थे। तो कोर्ट ने इस मामले में ये देखा, और जो पति की तरफ से वकील साहब थे उन्होंने इस मामले पर जोर दिया कि पत्नी ने जिस दिन से पति के घर में रह रही थी उस दिन से लेकर आज दिनांक तक कोई भी शिकायत दर्ज नहीं कराई गई, कोई भी पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई गई, कोई भी कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई गई। डायरेक्ट जाके पत्नी ने सीधे कोर्ट में केस फाइल कर दिया प्राइवेट परिवार के तौर पर। अब कई लोग मुझसे कहते हैं साहब मेरी पत्नी कहती है मेडिटेशन सेंटर में मुझे कोई एफआईआर नहीं करवानी है, मुझे जो करना होगा मैं कोर्ट से करूंगी। तो इस बात की यहां पर शंका जाहिर होती है कि पुलिस से अगर पुलिस एफआईआर लिखेगी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, पुलिस छानबीन करेगी। अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, छानबीन करेगी तो पत्नी का झूठ पुलिस के सामने आ जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस डर से या फिर पत्नी को ऐसा लगता है कि जो पुलिस है वो पति के प्रभाव में आएगी और पति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करेगी, यानी कि पुलिस या तो पैसे लेके, रिश्वत लेके पति को छोड़ दे, या फिर पति से इतनी डरती हो कि थर-थर कांपती हो तो उसके खिलाफ वो कोई कार्रवाई ना कर पाए। तो पत्नी ने कहीं ना कहीं पत्नी की तरफ से दो आशंका हो सकती है कि मेरी पोल ना खुल जाए, या फिर पति की तरफ बोल रही कि ऐसा ना हो जाए। तो कुछ भी हो सकता है किसी भी केस में। तो इस केस में यही देखने को मिला कि शादी से लेके आज दिनांक तक पत्नी की तरफ से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई थी, और जो आरोप लगाए गए और जो सबूत पेश किए गए वो कहीं से भी कोई भी आरोप को साबित करने के लिए पर्याप्त ही नहीं थे। यहां तक कि जो सबूत थे वो आरोपों से ही लिंक नहीं हो रहे थे, सबूत कुछ आरोप कुछ। तो कोर्ट ने इस मामले में कहा कि जब परिवादी का साक्ष्य और अन्य साक्ष्य यानी कि जो गवाह है और जो खुद की गवाही और जो सबूत है वो पुष्ट नहीं है, मतलब उनसे साबित ही नहीं होता है, तो ऐसी स्थिति में आरोप दोष सिद्धि एवं दंडादेश से अपास्त किया जाता है। इस केस में जो आप जो आरोप लगा के लाई थी, जो आप आरोप लगा रही थी, उनके आधार पर केस नहीं बनता, क्योंकि जो आपके पास सबूत हैं, जो आपके गवाह आए हैं गवाही देने के लिए, वो इन आरोपों की पुष्टि नहीं करते हैं। इस कारण से इस केस में जो सभी जितने लोगों को आपने आरोपी बनाया उन्हें दोषमुक्त किया जाता है, और किसी प्रकार का कोई भी इनके ऊपर दंड नहीं लगाया जाएगा। तो यहाँ पर ये मामला पूरी तरीके से उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश हाई कोर्ट रद्द कर देती है। मैं अक्सर कहता हूं कि आप जो आरोप लगाते हो उन आरोपों के आपके पास में तथ्य और सबूत, तर्क और गवाह होना चाहिए, और सभी लोग एक ही भाषा में बात करें, यानी कि उस आरोप को पुष्ट करें,
तो आपके लिए बेहतर होगा और उस पर दंडित किया जा सकता है। दूसरी तरफ मैं लगातार आपको ये भी कहता हूँ कि जो लगातार जिन केसेस में लगातार पत्नी आपके विरुद्ध शिकायत दर्ज कराती है, भले ही उस केस में पत्नी की शिकायत पे कोई कार्रवाई ना हो रही हो या पत्नी खुद कार्रवाई ना चाहती हो, लेकिन आपके विरुद्ध शिकायत दे रही है, तो यह आपके लिए खतरे की घंटी हो सकती है। क्योंकि एक जजमेंट ऐसा भी देखने को मिला था जहां पर कोर्ट ने कहा कि पत्नी बार बार पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध शिकायत दर्ज करवा रही थी और अपने परिवार को बचाने के लिए कोई भी कार्रवाई नहीं चाहती थी, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पत्नी पीड़ित नहीं थी। और यहां पर कोर्ट क्या कह रही कि शादी से लेके जब ये परिवार दिया गया उसके पहले तक कोई कंप्लेंट ही दर्ज नहीं है, कोई कंप्लेंट दर्ज नहीं कराई, तो फिर ये नहीं कहा जा सकता है कि पत्नी पीड़ित है, क्योंकि पत्नी के पास में किसी भी आरोप का ना कोई सबूत है ना कोई गवाह है। आज के लिए इतना ही। मैं हूं मुकेश जैन, नमस्कार।